प्यारे देशवासियों, नमस्कार। राजधानी दिल्ली के चारों तरफ, भारत की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ किसान करीब करीब 7 महीने, एक्चुअली तो 7 महीने से एक दिन ज़्यादा हो गया, आज 211 दिन हो गए हैं, लेकिन किसान 26 तारीख को 7 महीने के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और मजबूत अपनी रणनीति जो है बदलने के तहत, और आगे आगे रणनीति और गंभीर करेंगे, क्योंकि अब किसान समझ चुके हैं कि ये सरकार किसी की भी नहीं है, किसी भी वर्ग की नहीं है, ये है तो केवल उद्योग घरानों की है, और ऐसी सरकार का इस देश में कोई काम नहीं है। अब किसानों ने, हालांकि किसानों की प्रायोरिटी आज भी वही है कि 3 काले कानून तुरंत रद्द हों, एमएसपी लीगलाइज तरीके से कानून बनाया जाए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, क्योंकि ये सरकार बड़े लंबे लंबे वायदे करके आई थी। स्वामीनाथन रिपोर्ट को हम तुरंत लागू करेंगे, तो ये 5 साल का टेन्योर पूरा करके जा चुके हैं। दोबारा ईवीएम से चुन के आगे उसमें भी 2 साल पूरे हो चुके हैं, मगर इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बजाय किसानों को एक तोहफे के रूप में धोखा दे करके, जालसाजी के तरीके से 3 काले कानून और बना दिए हैं, जिससे कि इनकी बर्बादी का फरमान लिख दिया गया। और अब किसी भी हालत में किसान ये सब समझ चुके हैं कि ये सरकार किसी की भी नहीं है, केवल उद्योग घरानों को ये पूरे भारतवर्ष को सौंपना चाहती है, और ये ऐसा हरगिज़ किसान नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर किसानों ने ये काले कानून रद्द नहीं कराए तो गरीब और मज़दूर की रोटी अलमारी में बंद हो जाएगी, तिजोरी में बंद हो जाएगी, और उस तिजोरी से जब निकलती है तो कैसे निकलती है ये किसी से छिपा नहीं है। आज आप देख लीजिए, महंगाई यानी डीजल पेट्रोल की इतनी बुरी हालत हो रही है, सब दोनों सेंचुरी बना चुके हैं, रोज़ाना बढ़ रहे हैं, रोज़ाना। और जब सरकार से पूछें या वित्त मंत्री से पूछें तो वो कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। महंगाई को, डीजल पेट्रोल को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, वो ऑयल कंपनी के हाथ में है। तो आप लगा लीजिए अंदाज़ा, क्योंकि जो जो चीज़ इन्होंने अपने हाथ से निकाल दी, कॉरपोरेट को दे दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, उसका आज क्या हाल है। तो यही हाल जो है अनाज का भी होने वाला है। तो ये किसान किसी भी हालत में देश को बचाने के लिए बैठे हैं, गरीब और मज़दूर को बचाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उनकी रोटी छिन जाएगी, उनको रोटी नहीं मिलेगी, तिजोरी से फिर कितनी महंगी रोटी मिलेगी, पूरा देश इसको महसूस कर चुका है। तो अब किसान किसी हालत में भी यहाँ से उठने का नाम नहीं लेंगे। अब कानूनों से ज़्यादा सरकार को निकाल फेंकने का, उखाड़ फेंकने का ज़्यादा मकसद हो गया किसानों का। क्योंकि मान लीजिए 3 काले कानून ये कल रद्द कर देती है सरकार, और इसके बाद किसान अगर चले गए, फिर भी देश में कुछ नहीं बचेगा। तो अब किसानों को इस देश को बचाने का जिम्मा उनके कंधे पर आ गया है, क्योंकि इस देश को बचाना और किसी वर्ग के बस की बात नहीं है। 7 साल से ये लोग लगातार बिक्री कर रहे थे, सब संसाधनों को बेच दिया। जो कुछ ये पिछले इनसे पहले जो सरकारों ने बनाया था इस देश में, सब इन्होंने बेच दिया, बहुत कम बचा है, और उसी लाइन में ये लोग लगे हैं, उसी लाइन में ये किसान की धरती को बेचने जा रहे थे। लेकिन यहाँ आकर के किसान ने उनको रोक दिया है, किसान ने रोक दिया है, और अब किसी भी हालत में इनको आगे इनकी मनमानी करने नहीं देंगे किसान, बिल्कुल किसी भी हालत में। अब हर हालत में ये कानून तो रद्द होंगे, नहीं होंगे तो ये सरकार पहले उखाड़ी जाएगी, दूसरी सरकार बनेगी, वो आकर के फिर उसमें किसान होंगे, जवान होंगे, गरीब और मज़दूर होंगे। ये खुद अपने आप इन कानूनों को रद्द करके और सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट भी लागू करेंगे, एमएसपी का भी लीगलाइज कानून बनेगा, और कानून तो ये जाएंगे ही जाएंगे, किसी हालत में भी ये रुकेंगे नहीं। ये कानून अब किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।